नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में और बेटा टॉपर्स 2026 बैच में आपका स्वागत है। आप जानते हैं, आप पढ़े हैं द लास्ट लेसन। फ्लेमिंगो का पहला ही चैप्टर है द लास्ट लेसन और आज उसका हम तीसरा सेशन ले रहे हैं। और मेरे बच्चे, पढ़ने की बात तो छोड़ो, आप सीख रहे हैं कि असल में कहानियां कैसे पढ़नी होती हैं और उनके अंदर क्या क्या खासियत होती है। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जल्दी से आ जाएं और अपने इस चैप्टर को, द लास्ट लेसन को मेरे बच्चे पढ़ें और इस कहानी को पढ़ें। और उसके बाद मेरे बच्चे, इसकी मैं टेस्ट रखूंगा यूट्यूब पर। मैं वो तुम्हें बताऊंगा कब होगा। सारी वर्ड मीनिंग मैं तुमसे पूछूंगा, हर एक सवाल पर चर्चा होगी, उनका जवाब तुम्हें देना होगा। डिटेल में पूरा हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन को, क्योंकि हमें पेपर देना है और साथ ही साथ हमें तैयारी आगे के कंपटीशन की भी करनी है, जिसके लिए हमारी वर्ड मीनिंग बहुत अहम हो जाती हैं। हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब आप बहुत जल्दी से आ जाएंगे और जल्दी से अपनी क्लास को मेरे बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि मैं टाइम से आ जाता हूं तो आपको भी टाइम से आना ही होगा। सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा नमस्कार है, एक हार्ट वाला नमस्कार है। ये लीजिए आपका अपना हार्ट। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं आज के चैनल की, आज के क्लास की, आज के सेशन की। तो चलते हैं, चलो देखते हैं हम स्टोरी पर कहां थे। बेटा जल्दी आ जाइए। हम स्टोरी पर थे मेरे बच्चे यहां। आपने देखा कि इस केस में आपने देखा मेरे बच्चे, इस केस में आपने देखा कि जब उसने कहा, टीचर ने ये कहा कि भाई ये अब लास्ट क्लास है। उसने कहा कि दिस इज द लास्ट क्लास आई शैल गिव यू माई चाइल्ड। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आया है दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन, कि इन दो क्षेत्रों में जितने भी स्कूल हैं, इन दो क्षेत्रों में जितने भी स्कूल हैं, यानी इस वाले जिले में और इस वाले जिले में जितने भी स्कूल हैं, उन सब में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और कल को तुम्हारा नया मास्टर आ जाएगा। तो ये बात हमारे लिटिल फ्रांज को बिजली जैसी पड़ी, जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। थंडर क्लैप, बिजली की गड़गड़ाहट जैसे ये शब्द थे। झंझोड़ दिया अंदर से लिटिल फ्रांज को इन शब्दों में। ठीक है जी। और उसने कहा, ओ रैचेज, अरे दुष्ट, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यही चीज थी उन्होंने जो पुट अप कर रखी थी, यानी लगा रखी थी टाउन हॉल पर। यही वो चीज थी जो उन्होंने टाउन हॉल पर, यानी उस जगह लगा रखी थी जहां पर वो बुलेटिन बोर्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आज हमारी क्लास शुरू होगी। आज हमारी क्लास ये है, नहीं जी ये भी हमने पढ़ा दिया था और इसमें बताया गया था मेरे बच्चे, इसमें आपको बताया गया था क्या, आइए समझते हैं क्या बताया गया था। चलिए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी लेसन। अरे वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अरे मैंने मुश्किल से ही सीखा था कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा। देन फिर, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं कितना शर्मिंदा हूं कि मैंने मेरे लेसन्स भी याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैं ढूंढने चला जाता था चिड़ियाओं के अंडे। मैं चला जाता था, रिपटने चला जाता था, टहलने चला जाता था, स्लाइडिंग करने चला जाता था। वहां एक नदी थी, उस नदी पर मैं स्लाइडिंग करने चला जाता था। तो वो रिग्रेट कर रहा है, सार नाम की रिवर पर वो स्लाइडिंग करने चला जाता था। ये रिवर कहां पर है, क्या तुम मुझे बताओगे? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये रिवर थी? एल्जैक में या फिर लॉरेन में? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की यहां पर रिवर की बात हुई है? वो कहता है, माई बुक्स, मेरी किताबें जो मुझे दिखती थी बिल्कुल नॉनसेंस, बिल्कुल बेकार दिखती थी कुछ देर पहले हैवी टू कैरी, ले जाने में बड़ी भारी लगती थी। मेरी ग्रामर की किताब, मेरी हिस्ट्री की किताब जो कि सेंट की हिस्ट्री थी, अब मेरे ये पुराने दोस्त बन गए हैं। दैट आई कुड गिव अप, अब मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। एंड एम हेमल और एम हेमल बी टू, कि ये आइडिया कि वो अब जा रहे हैं छोड़ के, मैं अब उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, इन सभी बातों ने मुझे भुला दिया कि वो कितना हम पे रूलर बजाते थे,
या कितना वो क्रैंकी थे, ये सब हम भूल गए। कितने अकड़ू थे, कितने गुस्सैल थे, मैं ये सब भूल गया था। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो? अल्जैक डिस्ट्रिक्ट था, जहां की ये रिवर की बात की गई है। ये सार रिवर अल्जैक में थी। यहां से शुरू होगा आज का काम। आज का काम हम यहां से शुरू करते हैं, आज की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं और चलते हैं। सभी बच्चे आ जाइए। पुअर मैन कहता है बेचारे आदमी। वो कहता है लिटिल फ्रांस, बेचारे आदमी, बेचारे आदमी। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर, ये सब सम्मान में था, यानी ये सब वो सम्मान के लिए कर रहे थे। ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस आखिरी लेसन के सम्मान में, वो गरीब आदमी, वो बेचारे आदमी, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अरे उस बेचारे आदमी ने ये तो लास्ट लेसन के सम्मान में किया था कि उसने अपने फाइन क्लोथ्स पहने थे, अच्छे कपड़े पहने थे। संडे क्लोथ्स यानी ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वो संडे में या किसी ओकेशन पर पहनते थे। गुस्सैल होता है अंशु चौहान, अकड़ू। तो ये अपने टीचर के लिए कह रहा है कि यार मेरे को अब समझ में आ रहा है कि बेचारे आदमी ने, उस पुअर मैन ने, ये जो नए कपड़े पहने हैं ना, जिसने लास्ट लेसन के रेस्पेक्ट में पहने हैं, कि आज लास्ट लेसन का, आज लास्ट लेसन में पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चे, तो उसने नए कपड़े पहने हैं। इसका नाम जरा नोट करिए, क्या नाम है इस बच्चे का? ऊपर करो थोड़ा सा, और ऊपर करो। ये मनवीर यादव। मेरे बच्चे क्या बात है, प्लीज बताइए मनवीर भाई, आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे यह भी पता चल गया था, मैं अंडरस्टैंड कर गया था कि क्यों वो बूढ़े आदमी, गांव के बूढ़े आदमी बैठे थे बैक बेंचेस पर, रूम में बैक बेंचेस पर, यानी पुरानी सीटों पर वो क्यों बैठे हुए थे। मुझे सब पता लग गया। ठीक है, सब मालूम हो गया। यानी उसे सब पता चल रहा है कि ये सारी चीजें लास्ट लेसन की वजह से हो रही हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो वो हमारे टीचर नए कपड़े पहन के आए हैं, उन्होंने फ्रिल शर्ट पहनी थी, ग्रीन कोट पहना था, और एक हैट भी पहना था सिल्क का, ब्लैक सिल्क कैप। और दूसरा ये भी पता लग गया कि वो बड़े बूढ़े आदमी गांव के पिछले वाली सीट पर, क्लास की पिछली सीट पर क्यों बैठे हैं। सब पता लग गया मुझे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, है ना। चलिए, इट वॉज बिकॉज दे वर सोरी टू, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि वो भी शर्मिंदा थे। यानी वो लोग, गांव के जो लोग थे बड़े बूढ़े, वो इसलिए आए थे क्योंकि वो भी शर्मिंदा थे। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल, वो इसलिए शर्मिंदा थे कि वो अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, मतलब उनके बच्चे भी अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। वो तो स्कूल गए ही नहीं, लेकिन उनके बच्चे भी अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनके बच्चे भी अब वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। इस तरह से उसको सारी बातें समझ में आ रही हैं, हमारे लिटिल फ्रांस को। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उन बड़े बूढ़ों का, यानी वो जो बड़े बूढ़े आए हुए थे सीट पर बैठे थे, ये उनका अपना तरीका था, धन्यवाद देने का तरीका था। हमारे उस गुरु को धन्यवाद देने का तरीका था जो 40 सालों से ईमानदारी से नौकरी कर रहा था। अशरफ अली, क्या हेल्प है बेटा आपकी, बताओ। बात नहीं सुन रही, क्या बात सुनूं मेरे बच्चे, बताओ, तुम बताओ पहले, चलो पहले आप ही बताओ, मैं बाद में पढ़ा लूंगा। मैं पढ़ा ही नहीं रहा, लो शाबाश, ये रख दिया मैंने पेन, आप अपनी बात बताइए। शाबाश, जरा रोको, कमेंट को रोको, बताओ जी। सोनू, माई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए सर, बैच लेते समय बुक का फॉर्म नहीं भरा था, कैसे होगा सर। बेटा आपने जब बैच लिया था क्या बुक का ऑफर चल रहा था? चलिए आगे बढ़िए, दूसरा दिखाइए जी। अंडरस्टैंड मिस क्या होता है? अंडरस्टूड मतलब समझना ही होता है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है। ऑनर का मतलब सम्मान होता है। और रोको जी रोको, मैसेज देखने दो मुझे। पैसेज के अंत में सर उस पैसेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। भैया करा दूंगा, पहले पूरे चैप्टर पढ़ लो राजकुमार, फिर उसके बाद कराऊंगा। और बताइए शाबाश,
प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है बेटा हीरो, यानी उसका ऑथर। चलिए और कोई बात दिखाओ जरा ऊपर, ये वाला ऊपर हिंदी वाला दिखाओ, क्या कह रहे हैं? शाबाश। हाँ पागल भी होता है किरंगी का मतलब बेटा, पागल के लिए भी आता है, मैडनेस के लिए भी आता है। इसे दिखाओ ऊपर। मनवीर यादव कह रहे हैं कि सर दिखाना जरा इसको, मनवीर यादव को रोको। मनवीर यादव, आपका कहना है कि पहले आप वर्ड वर्ड, बेटा अभी तो मैं वर्ड वर्ड ही पढ़ रहा हूं मेरे बच्चे, एक भी शब्द अगर ऐसा हो जो मैंने ना पढ़ा हो या मैंने मीनिंग ना बताई हो तो आज ही क्लास पढ़ानी छोड़ दूंगा मैं। मनवीर भाई, आपको कैसे एहसास हो गया आपके भाई ऐसे करके चले जाएंगे? आपको अपने भाई पे भरोसा नहीं? शाबाश। और कोई बात? अब मैं पढ़ाना शुरू करूं, अब मैं पढ़ाना शुरू करूं। हार्ट वाली इमोजी देकर मुझे बताइए कि यस सर आप पढ़ाना शुरू कीजिए। ठीक है, शाबाश। चलिए, हाँ जी, वो कैब यहीं से आ जाएगी प्रियांशु जी, इसलिए तो मैं वो कैब ही करा रहा हूं। मैं क्यों करा रहा हूं इनको, नहीं तो मैं करा के 1 घंटे में खत्म करता। वो कैब की वजह से ही करा रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं चाहता हूं कि वो अपलिफ्ट हो जाए। ठीक है, मेरे बच्चे में मैं यही चाहता हूं। और देखो, अगर तुम इतने सारे मैसेज करोगे तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैंने कहा आपको जितने भी सवाल पूछने हैं आप मुझसे ग्रुप में पूछें, टेलीग्राम ग्रुप में पूछें, यहां पर तो सिर्फ जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब दे, ताकि हर वर्ड की मीनिंग मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि मेरे बच्चे जो शेर बच्चे हैं वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर से शुरू करता हूं मेरे बच्चे, देखिए। बेचारा आदमी, पुअर मैन, यानी वो टीचर के लिए बोल रहा है कि ये उसने सम्मान में किया था, लास्ट लेसन के सम्मान में किया था कि उसने अपने संडे वाले कपड़े पहने थे, यानी अच्छे कपड़े पहने थे। और अब मुझे ये भी समझ आ गया, अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन, अब मुझे समझ में आ गया कि वो सारे बूढ़े आदमी, गांव के बूढ़े आदमी बैक रूम में यानी रूम के पीछे क्यों बैठे हुए थे। मुझे ये भी पता लग गया, क्योंकि वो ऐसा था, क्योंकि वो भी शर्मिंदा थे, सूरी थे। ओके, और वो सोच रहे थे कि अब वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, मतलब पहले भी नहीं गए और अब उनके बच्चे भी नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका अपना तरीका था। वो धन्यवाद दे रहे थे हमारे मास्टर को, हमारे गुरु को वो धन्यवाद दे रहे थे। ठीक है जी, कौन दे रहे थे? थैंक यू का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। वो धन्यवाद देने आए थे, वो शुक्रगुजार थे हमारे गुरु का, एम हेमल का, जो कि 40 साल से इतनी ईमानदार सर्विस कर रहा था, फेथफुल, बड़ी ईमानदारी से जो सर्विस कर रहा था, उसका वो धन्यवाद देने आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और वो दिखा रहे थे, और वो दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? रेस्पेक्ट, यानी सम्मान वो दिखा रहे थे। कौन? वो गांव वाले जो बैठे थे पीछे, वो सम्मान दिखा रहे थे कंट्री के लिए, देश के लिए, कि देश के लिए उनको कितना प्यार है, देश से वो कितना प्यार करते हैं। दैट वॉज देयर्स नो मोर, और ये वो कंट्री थी जो अब उनकी नहीं रही थी। नो मोर, अब नहीं थी उनकी, अब नहीं थी, क्योंकि अब किसका अधिकार हो गया था उस पर? अब तो उस पर मेरे बच्चे जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, ये अधिकार हो गया था उस पर। या अब हो गया था मेरे बच्चे उस पर पुरुषिया का अधिकार, उस पर हो गया था, पुरुषिया के हैंड में वो चली गई थी। अब बताओ, यहां से यहां तक कोई दिक्कत? किसी वर्ड में कोई दिक्कत है आपको? एक बार हार्ट वाली इमोजी भेजकर बता दी, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी वर्ड ऐसा हो जो समझ में ना आए। मेरे बच्चे, कोई, मैं चाहता नहीं चाहे 2 घंटे पढ़ाना पड़ जाए मुझे, लेकिन मैं ये हर एक मीनिंग का वर्ड बता के चलूंगा तुम्हें। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा, आगे बताइए। सब ओके है यहां तक? शाबाश मेरे बच्चे, बताइए सब ओके यहां तक? वे ऑफ थैंकिंग का मतलब होता है उनका तरीका था धन्यवाद देने का। जैसे मैं ऐसे कहूं धन्यवाद जी, ऐसे करके कहूं, तो मेरा वे ऑफ क्या है? ये वे है, थैंकिंग का वे है। तो उनका भी एक अपना तरीका था कि वो आए थे धन्यवाद देने। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं ये सब बारे में सोच रहा था। वाइल का मतलब जब, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था। लिटिल फ्रांस कह रहे हैं जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया।
जब मैं सबके बारे में लिटिल फ्रांस जब मैं सोच रहा था इन सबके बारे में, यार ये आदमी क्यों आए हैं, यार ये टीचर नए कपड़े क्यों पहन के आया, अच्छा ये, अच्छा वो, तो जब इन सबके बारे में वो सोच रहा था तब उसने एकदम से नाम सुना, ए लिटिल फ्रांस, ऐसे करके किसी ने आवाज दी उसको। वफादार, ईमानदार, ये सब होता है, ठीक है, फेथफुल। तो जब वो सब सोच रहा था तो एकदम से उसने सुना कि उसका नाम किसी ने बोला, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अब ये मेरी बारी थी। वो कह रहा है, लिटिल फ्रांस कह रहा, अब मेरी बारी थी कि मुझे अब चीजें क्या करनी थी, दोहरानी थी, मुझे चीजें अब दोहरानी थी, मुझे चीजें बोलनी थी। अब मेरी बारी थी क्लास में कि अब मुझे चीजें पढ़नी है, दोहरानी है, बोलनी है, ठीक है। अब इसका टर्न था, किसका टर्न आ गया है अब टर्न किसका आ गया है, लिटिल फ्रांस का टर्न आ गया। वो कह रहा है कि मेरा नाम बोला गया और मेरा नाम बोलते ही मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सारी चीजें दोहरानी है, अब मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rules for the participants all through? जरा सुनना ध्यान से ये लाइन को, ये लाइन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, समझ लो इस लाइन को, बहुत अच्छी लाइन है। What would I not have given to be able to say the dreadful rules for the participants? मैं क्या नहीं कर सकता था, मतलब मैं सब कुछ करना चाहता था। What I have, what would I not have given? मैं सब कुछ दे देना चाहता था, मैं सब कुछ वो करना चाहता था। To say, कहने के लिए, बताने के लिए, मैं सब कुछ करना चाहता था उस डरावने रूल के लिए। ड्रेडफुल का मतलब डरावना, उस डरावने रूल के लिए मैं सब कुछ करना चाहता था। यानी वो ड्रेडफुल जो रूल्स थे मेरे लिए, पार्टिसिपल्स के रूल्स थे, मैं उनको बोलना चाहता था और उसके बोलने के लिए मैं कुछ भी कर देता, क्योंकि मेरी आखिरी क्लास थी और मैं चाहता था कि मैं पूरी क्लास के सामने ड्रेडफुल रूल्स जो है वो पढ़ूं, वो मैं बोलूं, वो मैं सबको समझाऊं, ये मैं चाहता था, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन वो डरावने रूल मैं क्लास के सामने पढ़ना चाहता था। ऑल थ्रू, मैं उन सब से गुजरना चाहता था, मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक मैं पढ़ना चाहता था। वेरी लाउड, बहुत लाउड मैं पढ़ना चाहता था उनको, बहुत क्लियरली मैं उनको पढ़ना चाहता था। जो रूल्स मुझसे पूछने वाले थे हमारे मिस्टर एम हेमल, उन रूल्स को चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनको पढ़ना चाहता था, बड़ी लाउड तरीके से, बड़े क्लियरली मैं उनको पढ़ना चाहता था, विदाउट वन मिस्टेक। और मैं चाहता था कि मैं उसे बिना किसी गलती के बोल दूं, बिना किसी गलती के मैं उन्हें बोल दूं, ये मैं चाहता था। मेरी दिली तमन्ना ये थी कि क्या मैं उन्हें लाउड, क्या मैं उन्हें क्लियर, क्या मैं उन्हें बिना गलती के उस डरावने पार्टिसिपल के रूल को पढ़ सकता हूं, रिसाइट कर सकता हूं, क्या, ये मेरे दिल में चीजें चल रही थी। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं मिक्सड अप हो गया, मैं उलझ गया, मैं उलझ गया, लेकिन मैं उलझ गया, मिक्सड अप, लेकिन मैं मिक्सड अप हो गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द पर मैं अटक गया, पहले के ही चक्कर में, मतलब पहले ही वर्ड के चक्कर में मैं अटक गया। मैंने सोचा तो ये था कि मैं ये ड्रेडफुल रूल्स जो हैं पार्टिसिपेंट्स के, इन्हें ऐसे पढ़ दूंगा एकदम गजब तरीके से, लेकिन मैं पहले ही शब्द में, पहले ही अक्षर में मैं उलझ गया, मैं बिल्कुल मिक्सड अप हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा हो गया, अपनी सीट पर मैं ऐसे खड़ा हो गया, मैं अटक गया। मैं बोलना चाहता था ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स पूरी क्लास के सामने कि ये क्या होते हैं, लेकिन मैं पहले ही अक्षर पर अटक गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैंने क्या पकड़ रखा था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को मैंने ऐसे पकड़ा, डेस्क नहीं होती शुरुआत में ऐसे करके यूं खड़े हो जाते हैं, यूं डेस्क को पकड़ के, ही मुझे नहीं आता गुरुजी। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धक धक कर रहा, धक 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 धक, मेरा दिल धक धक कर रहा था, बीटिंग कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें उठाकर ऊपर देख लूं। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंख उठा के ऊपर देख लूं, मैं लुकअप कर लूं, यानी मैं अपने टीचर की आंखों में देख लूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जब मैं पहले ही अक्षर में अटक गया। वो ग्रामर का जो रूल्स था पार्टिसिपल्स का,
उन पर मैं अटक गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और मेरे बच्चे परफेक्ट पार्टिसिपल पे वो अटक गया। वो चाहता था कि वो सब कुछ क्लियरली बता दे, लाउडली बता दे, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ तो वो पहले ही अक्षर में अटक गया और वहीं पर डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आंखें उठाकर टीचर को देख ले। इस तरह से वो मुंह लटकाकर वहां पर खड़ा हो गया। एम हेमल। बीटिंग का मतलब धक धक करना, धक 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 धक, बीटिंग ऐसे करके। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना, मेरे टीचर एम हेमल ने मुझसे कहा, एम हेमल से टू मी, आई हर्ड, मैंने सुना। हर्ड मतलब हियर की सेकेंड फॉर्म। आई वॉन्ट स्कूल्ड यू, उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मेरे टीचर ने मुझसे कहा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। वॉन्ट का मतलब मेरे बच्चे विल नॉट, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांज, छोटे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। क्या बात है बेटी प्रीति, बताओ। पहले तुम गुस्सा ही कर लो, पढ़ो ही मत। मैं आज पढ़ाई ना, मेरा मन ही ना लो पढ़ाने का। तुम पहले अपना गुस्सा करो, सारी बात अपने दिमाग की निकालो, क्योंकि पूरी दुनिया की सारी टेंशन तुम्हें इसी क्लास में हो रही है। तुम सो पढ़ थोड़ी, तुम देख थोड़ी रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें एक एक वर्ड समझा रहा हूं। पहले तुम गुस्सा करो, पहले तुम लाल वाली जो है ना वो मुंह फुलाने वाली इमोजी भेजो अपनी। ये विल नॉट का पास्ट है, वोंट। लो पहले तुम गुस्सा ही कर लो, मैं पढ़ाई ना रहा। ठीक है भाई, चलो हो गया, मेरी तो होगी क्लास। तुम ना पहले अपनी फॉर्म खत्म करो, जो तुम फॉर्म में हो ना उसे खत्म कर लो। पहले तुम अपने गुस्से को निपटाओ। करो जी करो, गुस्सा खूब करो, शाबाश, सब मुंह फुलाओ, पढ़ो ही मत ना तुम। मैं थोड़ी सी भी है, थोड़ी सी भी तुम्हें ये सम्मान है, तुम जो पढ़ रहे हो कम से कम उसे सीख लो। है थोड़ा सा भी सम्मान है तुम्हें टीचर का, या ये एनसीईआरटी बुक चल रही है फ्लेमिंग, उसका सम्मान कर रहे हो थोड़ा सा भी? तो मैं हर शब्द की मीनिंग बताता हुआ चल रहा हूं। अगर मैंने बता दिया ना कि पार्टिसिपल, अब तो पार्टिसिपल पूछे, मैंने 1000 बार कह दिया है कि ग्रामर के रूल्स को कहते हैं पार्टिसिपल्स। तुम मुंह बना लो पहले, क्योंकि तुम जो है ना, तुम्हारा तो तुम मुंह बना लो, क्योंकि तुम्हारे सिर में जो है ना सरिया मारे जा रहे हैं, तुम टेंशन में हो बहुत। हाँ, क्योंकि तुम खेत में फावड़ा चला रहे हो, तुम्हें तो पढ़ने में मरी आ रही है, आफत आ रही है तुम्हें पढ़ने में। तो भाई कैसे करोगे? एक तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, बस पहले सवाल, भाजी पहले यू बताओ, पहले यू अरे मैं हर बात की मीनिंग बता तो रहा हूं मेरे बच्चे। बड़ा डिस्टर्ब होता है सामने अगर मुझे ऐसी कमेंट दिखती हैं तो। मुझे मुंह फुला लिया, लाल हो गए, पूरे लाल हो गए, ये हद है भाई। मतलब मैं कह ही नहीं रहा हूं, प्यार कर रहा हूं तुमसे, तो तुम मतलब सिर पर चढ़े जा रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। अरे पढ़ लो मेरे भाई, मेरे बच्चे, इतनी मेहनत लग रही है इसमें तुम्हारे लिए है, वरना अब तक ये चैप्टर खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया होता। दोबारा से कोई भी कमेंट मुझ पर नहीं करेगा, मैं हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हुआ चल रहा हूं, हर एक वर्ड की, कोई सवाल नहीं पूछेगा। कमेंट बिल्कुल बंद हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं से दोबारा कराता हूं। आई हर्ड, मैंने सुना, सुना हर्ड, एम हेमल कहते हुए मैंने सुना उनको, मेरे लिए यानी वो मुझसे कह रहे थे। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। देखो यहाँ हर्ड यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो जाहिर सी बात है यहां भी विल का क्या होगा, यहां भी विल का वुड बना होगा। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांज। आई विल नॉट भी कह सकते हैं, वुड भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मैं छोटे बच्चे फ्रांज तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। टीचर ने कहा एम हेमल से, तुम तो फील कर रहे होगे बहुत बैड, तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा, तुम्हें तो और भी ज्यादा इनफ बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, चलो देखो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। एवरी डे, हर एक दिन, वी हैव सैड टू आवरसेल्फ, हर दिन हम खुद से कहते हैं, वाह
वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हम कहते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, अरे अभी तो 9 महीने पेपर के आग लगे, जब पढ़ लेंगे लास्ट में। यही कहते हो ना तुम खुद से, हर दिन तुम खुद से ये कहते हो कि अरे बतेरा टाइम है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा टाइम है, अभी तो पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, ये दिमाग में हर वक्त बच्चों के चलता रहता है। ठीक है, आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे, ऐसा हम कहते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब तुम कहां आकर खड़े हो गए हो। मतलब हमारे जो टीचर हैं वो समझा रहे हैं एमएमएल को, एमएमएल तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें तो खुद बुरा लग रहा होगा कि तुम रोज ये कहते थे कि कल पढ़ लेंगे, परसों सीख लेंगे, बहुत टाइम है, तो तुम चीजों को टालते थे। लेकिन आज देखो तुम कहां पर आकर खड़े गए हो, यानी आज तुम्हारा आखिरी दिन आ गया है, आज तुम्हारा आखिरी लेसन आ गया, आप पढ़ लो, कैसे पढ़ोगे, टाल लो, कल पर टाल लो, कैसे टालोगे। ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जैक, अरे सबसे ज्यादा परेशानी एल्जैक के साथ यही तो है। यानी एल्जैक का जो वो मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट है, वो जो जिला है एल्जैक वाला, इसके साथ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं टीचर कि एल्जैक यानी इस जिले के साथ सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि ये चीजों को कल पर टाल देता है। ये कहता है कल कर लेंगे, कहता है परसों कर लेंगे, बहुत टाइम है, तो सबसे ज्यादा एल्जैक के साथ यही प्रॉब्लम है। ग्रेट ट्रबल का मतलब बहुत भारी परेशानी है ये एल्जैक के साथ, यानी एल्जैक जो है चीजों को कल पर टाल देता है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, देखो ये रहा, वो लर्निंग को, सीखने को टाल देता है कब, टिल टुमारो, कि कल कर लेंगे। यहां पर शी जो यूज हुआ है मेरे बच्चे, ये एल्जैक के लिए यूज हुआ है, क्योंकि एल्जैक को उन्होंने एक रीजन माना है, एल्जैक को उन्होंने एक क्षेत्र माना है, इस क्षेत्र के लिए ही इन्होंने ये इस्तेमाल किया है शी। तो शी किसके लिए यूज हुआ है यहां पर, एल्जैक के रीजन के लिए, एल्जैक का जो क्षेत्र है उसके लिए, एल्जैक का जो क्षेत्र है उसके लिए शी यूज हुआ है। और बोला है टीचर ने कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो छोड़ देता है, यानी ये क्षेत्र जो है वो क्या करता है, कल पर चीजों को टाल देता है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, कि तुम्हें तो पर्याप्त बुरा लग रहा होगा, तुम्हें तो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा होगा। नाउ दोज फेलोज, अब वो साथी, वो दोस्त, आउट देयर, जो बाहर है ना, जो बाहर वो दोस्त टहल रहे हैं, जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सोल्जर्स, विल हैव द राइट, उनके पास एक अधिकार है ये कहने का, हाउज इट, क्या हुआ भाई, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो यू कहते फिरते थे कि हम फ्रेंचमैन है, फ्रेंचमैन है, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, नो राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तुम अपनी भाषा लिख सकते हो। बात तो सही है। अब मानो अगर मुझसे ये अधिकार छीन लिया जाए, मुझसे कहा जाए कि देखो अब मेरा जो ये क्षेत्र है, जो फ्रेंच है, जो एल्जैक और डिस्ट्रिक्ट, एल्जैक और लॉरेन है, वो चले गए प्रूसिया के हाथों में, तो प्रूसिया अपनी चीजें चलाएगा मुझ पर। तो अगर मैं किसी से कहता करूंगा कि मैं फ्रेंच मैन हूं, मैं फ्रेंच मैन हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा, अबे तू कहेगा फ्रेंच मैन है, तू ना तो फ्रेंच लिख सकता, ना फ्रेंच बोल सकता, आदेश किसका आ गया, जर्मन का, तो तू कहे बात का फ्रेंच मैन है। तो वो कह रहा है, कह रहा है कि अब उन लोगों को, फेलोज को ये कहने का मौका मिल गया है कि तुम काहे के, तुम तो कहते फिरते थे तुम फ्रेंच मैन हो, और देखो ना तो तुम बोल सकते हो अपनी भाषा, ना तुम अपनी भाषा लिख सकते हो, यानी सामने वाला तो कमेंट करेगा ही करेगा। अब सामने वाला तो अब तुम्हें चिढ़ाएगा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, कहता है लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांज। टीचर कहता है कि लिटिल फ्रांस, तुम इस दुनिया में सबसे बुरे नहीं हो, कभी तुम ये सोच रहे हो कि सबसे ज्यादा गलती मेरी ही है। पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हमें खुद पर भी धिक्कार है, हमें खुद भी बुरा लग रहा है ना। रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कार देना, यानी क्रिटिसाइज कर देना, क्रिटिसाइज। हमें खुद पर भी धिक्कार है, हमें खुद पर भी अफसोस है, हम खुद भी रिग्रेट फील कर रहे हैं। किसने कहा, एम हैमेल ने। एम हैमेल ने कहा सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है लिटिल फ्रांस, गलती मेरी भी है। किसने कहा, एम हैमेल ने। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना,
प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, प्रीटेंड मतलब बहाना करना। तुम ये बहाने करते रहते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, तुम इस बात की ढोंगबाजी करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना तुम अपनी भाषा लिख सकते हो, फिर तो तुम काहे के फ्रेंच मैन हो। अब सामने वाले को कहने का मौका मिल गया। चलिए अब मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूं, ध्यान से समझना। जब मैं ये सब बारे में सोच रहा था, मैंने सुना, मेरा नाम बोला गया। इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी दोहराने की, रिसाइट करने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं क्या नहीं कर सकता था, मतलब मैं सब कुछ करना चाहता था उस ड्रेडफुल रूल के लिए, उस डरावने रूल को बोलने के लिए मैं सब कुछ करना चाहता था। पार्टिसिपल्स का जो वो रूल था, ऑल थ्रू, मैं शुरू से लेके आखिर तक बोलना चाहता था, बहुत लाउड बोलना चाहता था, बहुत क्लियर बोलना चाहता था, बिना किसी गलती के बोलना चाहता था, लेकिन मैं अटक गया, मिक्स्ड अप, फर्स्ट वर्ड पहले ही शब्द में अटक गया और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। मैंने अपनी डेस्क को होल्ड कर लिया, पकड़ कर खड़ा हो गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें उठाकर ऊपर देख लूं। मैंने सुना, एमएमएल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांज, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा होगा, तुम्हें तो पर्याप्त बुरा लग रहा होगा। देखो, सी हाउ इट इज, देखो ये क्या है। एवरी डे वी हैव सेड, हम हमेशा खुद से कहते हैं, अवर सेल्फ मतलब खुद से, बह अभी तो बहुत सारा टाइम है, अब हम कल सीखेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो हम कहां पर आ गए हैं। ओ दैट्स अ ग्रेट ट्रबल, अरे यही तो सबसे ज्यादा परेशानी है एल्जैक के साथ। वो क्या करता है, यानी एल्जैक वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो क्या करता है, सीखने को कल पर छोड़ देता है कि कल सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे। अब देखो उन दोस्तों को, उन साथियों को मौका मिल गया है, अधिकार मिल गया है ये कहने का कि भाई तुम तो ये कहते फिरते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, और ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना तुम अपनी भाषा लिख सकते हो, तो तुम काहे के फ्रेंच मैन हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांज, है ना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, हम सबको भी हम पर धिक्कार है, यानी हमारी भी गलतियां रही हैं। लिटिल फ्रांज, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है कि आज ये हुआ है, आज जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी आज के बाद, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, हम सबकी भी गलतियां हैं। एक बार मुझे हार्ट वाली इमोजी भेजकर बताइए कि यस सर समझ में आ गया सब कुछ, सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर एक चीज को मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है। मेरे बच्चे, जैसा जैसा पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा ऐसा अगर मैंने तुमसे ना पूछ लिया और तुम्हारे सिर में यहीं से मैंने ईंट ना मारी फेंक के यूट्यूब में से या एप्लीकेशन में से, तब कहना। जैसा जैसा पढ़ा रहा हूं ऐसा ऐसा ही तुमसे पूछूंगा, हर एक शब्द पर चर्चा होगी, याद रखना है तुम। शाबाश। ट्रेबल का मतलब परेशानी होती है, प्रिटेंड का मतलब बहाना करना होता है, ढोंगबाजी करना होता है। शाबाश मेरे शेरों, जैसा पढ़ा रहा हूं ना तुम्हारा भाई ऐसा ही पूछेगा तुमसे। छोटे भाई बहनों से बता रहा हूं, तो मैं तो सिर में ईंट मारूंगा फेंक फेंक के, तुम्हें बताऊंगा कैसे पढ़ेग रहे हैं। तुमने माँ बाप का ना बिल्कुल हद कर रखी है, पढ़ने को बिल्कुल राजी ना हो। नेक्स्ट देखो, योर पेरेंट्स, अब कहता है तेरी गलती थोड़ी है लिटिल फ्रांज, हम सब की गलती है। अब देखो उसने मां बाप को भी लपेट लिया, देखो क्या कहता है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस, तुम्हारे मां बाप की अगर मैं बात करूं ना, वो कह रहा था, टीचर कह रहा था, किससे, टीचर कह रहा था हमारे लिटिल फ्रांज से, कह रहा था कि तुम्हारे मां बाप भी कोई ज्यादा एक्साइटेड थोड़ी थे, वो भी ज्यादा उत्तेजित नहीं थे, तुम्हारे मां बाप भी उत्तेजित नहीं थे। इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे मां बाप भी ज्यादा यानी पर्याप्त मात्रा में, तुम्हारे मां बाप भी ज्यादा उत्तेजित नहीं थे तुम्हें सिखाने में, यानी वो भी नहीं चाहते कि तुम पढ़ो। तू, तेरी गलती ना है लिटिल फ्रांज, मेरी भी गलती है, तुम्हारे मां बाप की भी गलती है। तेरे मां बाप भी नहीं चाहते कि तू पढ़े, तेरे मां बाप भी उत्तेजित नहीं थे ज्यादा कि तू पढ़े, वो ना चाहते थे कि तू पढ़े। उससे कह रहे लिटिल फ्रांस से, दे प्रेफर्ड, वो क्या प्रेफर करते थे, वो चाहते थे, है ना, प्रेफर्ड मतलब चाहना, यानी सबसे पहले वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे टू पुट यू टू वर्क, कि तू काम करे, इन ऑन अ फार्म, किसी फार्म में काम करे, किसी मील में काम करे। वो चाहते थे तेरे घर वाले कि तू किसी फार्म में काम करे, तू किसी मील में काम करे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़े से और ज्यादा पैसे घर वाले कमा सकें।
ओए लिटिल फ्रांज, तेरी गलती ना आई, तेरे माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि तू पढ़े, वो चाहते थे कि तू किसी फार्म में काम करे, वो चाहते थे तू किसी मिल में काम करे ताकि और पैसे आ सके, और पैसे इकट्ठे हो सके। तेरे माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि तू पढ़े, तो तेरे माँ बाप की भी गलती है। लिटिल फ्रांज को डांट रहे हैं कौन? हमारे एम हेमल, मिस्टर हेमल यानी उसके क्लास टीचर उसे डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरी गलती थोड़ी है, तेरे माँ बाप कौन सा चाहते थे कि तू पढ़े, वो चाहते थे कि तू फार्म में काम करे, तू मिल में काम करे ताकि थोड़े से पैसे और आ जाएं। वो ना चाहते तू पढ़े, आग लगे पढ़ने में, वो तो चाहते कि तू काम करे कहीं। एंड आई, और मैं, अब खुद की बात कहेंगे, और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी तो खुद पर ब्लेम करना चाहिए, मुझे खुद को भी तो दोष देना चाहिए। अब एम हेमल खुद की कह रहे हैं कि मेरी भी तो गलती रही है भाई, मुझे भी तो दोस्त ठहराना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुझे अपने फ्लावर्स को, जो फूल मैंने लगा रखे हैं अपने बगीचे में, क्या मैंने उन्हें पानी देने के लिए तुम्हें नहीं भेज दिया था? क्या मैं तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेज देता था? याद करो। तो लिटिल फ्रांज, सिर्फ तेरी गलती नहीं है, तेरे माँ बाप की भी गलती है, और गलती मेरी भी है कि क्या मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने नहीं भेज देता था कि जा रे जा मेरे 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 फूलों को पानी दे के आओ, जा रे जा मेरे फूलों को पानी दे के आओ, क्या मैं तुमसे ऐसा नहीं कह देता था? इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैं तुम्हें तुम्हारे लेसन कहां पढ़ाता था? मैं तो तुमसे ये कह देता था कि जाओ भैया मेरे मेरे फूलों को पानी दे के आओ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और वो कह रहे हैं कि जब मैं ये चाहता था, जब मैं मछली पकड़ने चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी? याद करो, जिस वक्त मैं उस दिन मछली पकड़ने गया था तो मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी थी कि जाओ आज छुट्टी, आज मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। जब जब तुम आते थे, मेरा मन नहीं होता था पढ़ाने का, तो मैं तुमसे कहता था कि जाओ मेरे फ्लावर्स को पानी दे आओ। तो गलती लिटिल फ्रांस सिर्फ तेरी नहीं है। अगर आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि आज हमारी भाषा ही हमसे छिन गई है और हम जर्मन भाषा सीखेंगे, तो गलती सिर्फ तेरी नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है, तेरे बाप की भी, तेरे मां की भी गलती है, और मेरे बच्चे इसमें मेरी भी गलती है कि जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था तो मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने भेज देता था, और जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था, मैं फिशिंग के लिए जाता था, तो मैं तुम्हें एक छुट्टी दे देता था। शाबाश। इंस्टीड मतलब की बजाय, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, यानी तुम्हें लेसन पढ़ाने की बजाय, तुम्हें लेसन पढ़ाने के सिवाय, तुम्हें लेसन पढ़ाने की बजाय क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? क्या मैं तुम्हें पानी लगाने नहीं भेज देता था? याद हो गया? हार्ट वाली इमोजी भेजो, शाबाश। कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी बहुत गलती है कि वो उत्तेजित नहीं थे तुम्हें पढ़ाने को, वो चाहते थे, वो प्रेफर करते थे, यानी उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी, वो पहले ये चाहते थे कि तुम किसी काम, खेत में काम करो, किसी मिल में काम करो, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम करो ताकि और पैसे आ जाएं। और मैं, मेरी भी तो गलती है, मुझे भी तो ब्लेम करो, मेरी भी तो गलती है कि क्या मैंने तुम्हें पानी देने नहीं भेज दिया था फ्लावर्स का, या जब तुम्हें लेसन नहीं पढ़ाने की बजाय मैंने तुम्हें पानी देने भेज दिया था, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, मछली पकड़ने जाना होता था, तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दिया था? तो गलती तो मेरी भी है। शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। Then from one thing to another, Mr. M. Hamel went on to talk of the French language. फिर एक के बाद एक, then का मतलब फिर फ्रॉम वन थिंग, एक चीज से दूसरी चीज पर वो बात करते रहे। पहले फ्रेंच लैंग्वेज पर बातें हुई, फिर उस पर बातें हुई, मतलब दुनिया भर की बातें वो करते रहे। एम हेमल वेंट ऑन, एम हेमल करते रहे, एम हेमल वेंट ऑन करते रहे, टू टॉक बात करते रहे, किसके बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कि फ्रेंच लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी है, तेरे माँ बाप की भी गलती है, मेरी भी गलती है, तेरी भी गलती है, हम सब की गलती है, तो ऐसी बातें करते रहे। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये कहते रहे कि पूरे संसार में, ये कहते रहे कि पूरे संसार में ये भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा क्या है? ब्यूटिफुल लैंग्वेज है। अपनी भाषा को वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ भाषा बताते रहे। द क्लियरेस्ट, वो कहते रहे कि सबसे क्लियर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है,
मोस्ट लॉजिकल, वो कहते रहे कि ये भाषा सबसे तार्किक है, यानी इसमें तर्क है, हर चीज का इसमें फैक्ट छिपा हुआ है, ये तार्किक भाषा है, तर्क से भरी हुई भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट। और वो कहते रहे हमें चाहिए कि हम इसकी सुरक्षा करें, हम इसकी सुरक्षा करें, हमें चाहिए कि हम इसकी सुरक्षा करें, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जारी रखा कह सकते हैं बेटा, करते रहे, जारी रखे तो वो कहते रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं, जारी रखना, करते रहना, कॉन्टिन्यूस किसी काम को करने के लिए वेंट ऑन आता है। इट अमंग अस कह रहा है कि हमें, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें अपनों में इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें आसपास मिलकर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए अपनी लैंग्वेज की। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल, उन्होंने कहा क्यों नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान को आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है, लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एनस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाना, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक, जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा को थामे रखते हैं, होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को वो जानते हैं, अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, इट इज एज इफ, ये ऐसा है मानो, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मानो अगर उनके पास उनकी भाषा है, या अपनी भाषा वो बोलना नहीं छोड़े, अपनी भाषा वो बोलते हैं, तो मानो ये उनके जेल की चाबी है। की मतलब चाबी, प्रिजन मतलब जेल। किसी इंसान को अगर गुलाम बना लिया जाए तो उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है, उसकी भाषा, कि उसकी भाषा जो होती है उसकी जेल की चाबी है। देन ही ओपन द ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली। अब यहां से चैप्टर पढ़ना शुरू होगा। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरी। वर्स्ट का देखो, बैड एक वर्ब, बैड एक एडजेक्टिव होता है, बैड के बाद वर्स होता है, और वर्स के बाद वर्स्ट होता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है बुरे की, सबसे बुरा, वर्स्ट। ब्लेम का मतलब होता है अपने ऊपर दोष लगाना, दोष लगाने के लिए आता है। अमंग का मतलब बीच में। सर यहीं से क्वेश्चन आता है ना लैंग्वेज रिलेटेड? हाँ जी बिल्कुल आता है, इसलिए तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन का पता रहे तुम्हें कहां से आया, क्या पूछ रहा है। हल्के में ले रहा हूं अपने बड़े भाई को, अब पूरा सिखा के भेजूंगा, हथियार सारे चलाने सिखाऊंगा, ऐसे ही थोड़ी ना हल्के में भेज दूंगा तुम्हें पेपर देने। गार्ड का मतलब सुरक्षित रखना, एनस्लेव्ड का मतलब गुलाम बनाना, प्रिजन का मतलब जेल, एजिफ का मतलब मानो, लॉजिकल मतलब तर्क, फैक्ट से भरी हुई, क्लियरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्पष्ट। और बताओ, फ्रेंच लैंग्वेज भाषा, सेइंग मतलब कहना, वेंट ऑन मतलब जारी रहना। फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली एंड रेड अस आर लेसन, और हाँ क्या करा उन्होंने, हमारा लेसन जो है वो पढ़ा। ठीक है, ग्रामर की किताब खोली और रेड अस अवर लेसन, हमारे लिए हमारा पाठ उन्होंने पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड। वो लिटिल फ्रांज कह रहे हैं, ये है लिटिल फ्रांज, इसके लिए आया। लिटिल फ्रांज कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड था, अमेज्ड था, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था मैं उस टाइम पर जब वो ग्रामर का चैप्टर पढ़ा रहे थे, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। ये देखकर मैं हैरान था, अरे यार कितने अच्छे से मुझे समझ में आ गया चैप्टर। क्या कह रहा है लिटिल फ्रांस? कह रहा है कि जब उन्होंने ग्रामर का लेसन खोला ना, हमारे लिए उसे पढ़ रहे थे, तो आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था। टू, किस लिए सरप्राइज था? टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि और कितने अच्छे से मेरे को समझ में आ गया, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इट ऑल ही सैड, जो कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, मुझे वो लगा बहुत ज्यादा आसान। सीम्ड का मतलब लगा, जो कुछ उन्होंने कहा मेरे को लगा बहुत ज्यादा इजी। जो कुछ उन्होंने पढ़ाया ना ग्रामर में, मेरे को सब कुछ आसान लगा। अमंग का मतलब बीच में होता है मेरे बच्चे। सो इजी, इतना आसान था, बहुत आसान था जो उन्होंने पढ़ाया। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मुझे लगता है कि मैंने इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं। फॉरगेट मतलब भूलना। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड, मुझे लगा कि मैंने कभी सुना ही नहीं इतने ध्यान से। लिसन्ड का मतलब सुनना, केयरफुली मतलब ध्यान से, इतने ध्यान से कभी मैंने सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और मुझे ये भी लगता है, मुझे ये भी लगता है
ठीक है, मैंने इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और मुझे ये भी लगा कि उन्होंने कभी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं किया। यानी मुझे ऐसा भी लगा कि उन्होंने पहली बार ऐसी व्याख्या की है जैसी उन्होंने आज की है। इससे पहले उन्होंने ऐसी व्याख्या कभी नहीं की थी। इससे पहले उन्होंने ऐसी व्याख्या कभी नहीं की थी। अब इसके दो रीजन थे उसको समझ ना आने के। पहला रीजन था उसने खूब ध्यान से उसे सुना चैप्टर को जो वो पढ़ा रहे थे, और दूसरा एम हेमेल ने भी काफी अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया था। तो दो रीजन की वजह से उसको उस दिन का वो लेसन जो था चैप्टर का, ग्रामर का लेसन, वो बहुत इजी फील हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर से पढ़ाऊं, फिर से सुन लो। देन फिर एक के बाद एक एमएमएल बात करते रहे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। कहते रहे कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे लॉजिकल है, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। गार्ड मतलब सुरक्षा इसकी करनी चाहिए, ठीक है, इसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए, ठीक है। इट अमंग अस, हम सबके बीच में, है ना, हम सबको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग गुलाम बन जाते हैं, जो लोग गुलाम बन जाते हैं और जब तक वो अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं, मानो क्या होता है, मानो दे हैड द की, मानो कि उनके पास चाबी है उनकी जेल की, प्रिजन की, ठीक है। देन ही ओपन द ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली एंड रेड अस आवर लेसन, और हमारे लिए अपना पाठ पढ़ा जो भी वो पढ़ना चाहते थे ग्रामर का। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत सरप्राइज था टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। अंडरस्टूड का मतलब समझ में आया। इट ऑल ही सैड, जो कुछ उन्होंने कहा मेरे को बहुत सब कुछ समझ में आ गया और ऐसा लगा जैसे वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आई थिंक, मैं ये भी सोचता हूं दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि इतना ध्यान से तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। और मैं ये भी सोचता हूं एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो, और मैं ये भी सोचता हूं कि ऐसा उन्होंने कभी पहले एक्सप्लेन ही नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा पहले एक्सप्लेन ही नहीं किया। चलिए हार्ट वाली इमोजी भेजिए, बात कही है मुझसे समझ में आ गया। वो कह रहा यार आज ना मेरे को सब कुछ इजी इजी सा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि यार मैंने इतने ध्यान से पहले कभी पढ़ा भी है नहीं, यानी मुझे लग रहा था कि आज मैंने सबसे ध्यान से पढ़ा है। और दूसरा रीजन ये था कि हो सकता है कि आज एमएमएल ने सबसे अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया हो, इस वजह से समझ में आया हो। तो दोनों ही रीजन इसके माइंड में घूम रहे हैं। एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस के साथ उन्होंने ध्यान से उन्होंने जो है ये पढ़ा। अब देखिए मैं तुम्हें ये तुम्हारी किताब में ये भी बना होगा, ठीक है, तुम्हारी किताब में जो है एक ये भी बना होगा, मैप भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो कहां कहां पर है, देखो ये फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है। फ्रांस ने जो है देख यहाँ पर ये है जर्मनी, ये जर्मनी है, देखो ये जर्मनी है। तो जर्मनी है, जर्मनी जो है देखो ये बॉर्डर से लगी हुई है, ये री बॉर्डर से लगी हुई। तो यहीं पर देखो ये रहा लोरेन वाला डिस्ट्रिक्ट है, यही एल्जैक वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इन दोनों पर हमला किया जर्मनी ने, ठीक है, यहां पर प्रूशिया ने, और इन दोनों को जीत लिया, लोरेन और एल्जैक को, ठीक है। इस वजह से यहां पर जर्मन भाषा पढ़ी जाएगी, अब यहां पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है किसके हाथों में चले गए, प्रूशिया के हाथों में। यहां पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। मुझे लगा कि मेरे टीचर ने कभी इतने पेशेंस से, कभी इतने सब्र के साथ, कभी इतने ध्यान से मुझे कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया, है ना। बहुत सुकून से आज वो एक्सप्लेन कर रहे थे, सब्र के साथ सुकून से वो पढ़ा रहे थे। तो मुझे लगा यार या तो ये हो सकता है कि मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं, या हो सकता है कि हमारे टीचर जो है मेरे को सुकून से सब्र से समझा रहे हैं। इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू हेड्स एट वन स्ट्रोक। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, मेरे बच्चे सुनो। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट लगभग ऐसा लग रहा था, मानो, एज इफ का मतलब मानो, ऐसा लग रहा था, लगभग मानो, लगभग पुअर मैन, वो पुअर आदमी यानी बेचारा आदमी यानी टीचर, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था, ऑल, सब कुछ वो देना चाहता था। ऐसा लग रहा था उस दिन हमारे जो टीचर हैं हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं। ही न्यू, जितना वो जानते हैं,
यानी जितना वो टीचर जानते थे, ऐसा लग रहा था मुझे कि यार ये मेरे को सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे। आज सारे बच्चों को सब इंस्पेक्टर बना देंगे, सब बच्चों को आईपीएस बना देंगे, सब कुछ पढ़ा रहे थे आज, इतने ध्यान से वो हमें पढ़ा रहे थे। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ हमें सिखा देना चाहते हैं, क्योंकि आज आखिरी क्या था, आज आखिरी चैप्टर था। एंड टू पुट इट, और ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे रखना, पुट इट मतलब रखना, ऐसा लग रहा था वो रखना चाहते थे ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ हमारे दिमाग में, सब कुछ हमारे हेड में वो फिट करना चाहते थे, सब कुछ ऐसा हमारे दिमाग में वो फिट करना चाहते थे वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, एक ही झटके में वो हमारे दिमाग में सब कुछ भर देना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार ये बेचारा आदमी ना, ऐसा लग रहा लास्ट दिन ही ये सब कुछ हमें आज ही आईपीएस बना, आज ही शक्तिमान का फूफा बना देगा हमें ये। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही झटके में सारी चीजें हमारे दिमाग में डाल देगा, जितनी भी इसको पता है। टीचर ऐसे पढ़ा रहे थे। ठीक है जी, शाबाश। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी कितने रह रहे हैं इसके पेज, मैं देखना चाहता हूं। कल हम इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। कल ये कहानी पूरी होगी, कल पूरी होगी। कल सभी बच्चे बेटा आइएगा, सभी बच्चे इकट्ठे होके आइएगा, क्योंकि मैं कुछ डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के बारे में जो पेपर में जरूरी होता है। एक हार्ट की इमोजी मेरे लिए, एक बच्चे तुम्हारे लिए, ये लो, ध्यान से पढ़ लो इन्हें मेरे बच्चे, ये ईमानदारी से पढ़ने की चीज है, बेईमानी मत करना। बेईमानी करोगे तुम्हारे मम्मी पापा को ना बहुत बुरा लगेगा। पढ़ लो चुप। स्ट्रोक मतलब होता है एक ही झटके में। ऐसा लग रहा था कि एक ही झटके में सब कुछ सिखा देगा, आज ही हमें शक्तिमान का फूफा बना देगा ये टीचर। ऐसे पढ़ा रहा था हमको, ऐसे समझा रहा था वो। ठीक है भाई, शाबाश। तो कल पढ़ाएंगे अब, ठीक है। याद रखना मैं टेस्ट रखूंगा इसका, बिना टेस्ट के बात बनेगी नहीं, बिना टेस्ट के ना जान दूं मैं तुम्हें कहीं भी, हर एक वर्ड पर चर्चा होगी। कल इसको चैप्टर को पूरा कर देंगे। क्लास में ग्रुप में मैसेज करके बताना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्लास अच्छी लगी तो उसका भी बताना, बुरी लगी तो उसका भी बताना। अगर अच्छे के लिए मैं कहता हूं तो बुरे के लिए भी मैं कहूंगा कि सर ये कमी क्लास में रही, तुमने जो है सर ऐसे नहीं पढ़ाया, ऐसे नहीं पढ़ाया, मुझे कमियां भी चाहिए मेरी। ठीक, चलिए मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी है तो ग्रुप पे मैसेज करना, सर क्लास अच्छी थी, मजा आया, वर्ड समझ में आया। नमस्कार, जय हिंद।